dreamer, she is a doer, and she is a change maker, breaking barriers in every field of life. And we are here to celebrate her victories, her achievements, and her accomplishments. वेलकम टू द रेड कार्पेट ऑफ कश्मीर हम वुमेन लीडर्स अवार्ड। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और आज हम बात करेंगे उन तमाम अवार्डीज से इस रेड कार्पेट के ऊपर जो आज यहाँ पर मौजूद होंगे, और ना सिर्फ उनसे उनकी कहानियाँ सुनेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि वो कौन सी चीज़ थी विच केप्ट देम गोइंग। तो लेट्स स्टार्ट, उनसे बात करते हैं और उनकी कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। आज के दिन से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, एंड कोई एक पर्सन होता है ना जिसके बारे में आप कहते हैं कि भाई मैंने उससे आज लाजमी मिलना है, या उसकी कहानी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, उसके बाद? लकीली मैं पिछले 5 सालों से हम वुमेन लीडर अवार्ड्स को होस्ट कर रही हूँ। सो फॉर मी इट्स एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज कि मैं इतने अमेजिंग वुमेन को हमेशा ऑनर कर सकती हूँ और मैं विटनेस कर सकती हूँ उनकी जर्नीज़ को। इस दफ़ा द ब्यूरो फॉर चिल्ड्रन, द चाइल्ड एक्ट प्रोटेक्शन ब्यूरो, उनसे मिलना बहुत था। नादिया जमील इज़ ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ इट, सारा अहमद भी थी। ट्रूली इंस्पायरिंग जर्नीज जो वो बच्चों के लिए जो काम हो रहा है, बच्चों के साथ काम करना मुझे भी बहुत पैशनेट एक प्रोजेक्ट लगता है। सो आई इवेंचुअली वन डे इंशाल्लाह सून आई वुड लव टू वर्क विद देम। हम वुमेन लीडर्स अवार्ड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, और ये किस तरह से लाइव्स को चेंज करता है, या कितनी बड़ी अकम्पलिशमेंट है ये? जी देखिए, द बेस्ट थिंग इज दैट वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेन टुडे बिकॉज एंड इट्स ऑल ड्यू टू हम द टीम ऑफ हम एंड सुल्ताना आपा हु थॉट ऑफ दिस इनिशिएटिव। सो इट मीन्स अ लॉट, एंड इससे ना हम प्रमोट करें इंक्लूसिविटी इन आवर सोसाइटी जो कि पहले मिसिंग थी। तो इस तरह के और इवेंट्स होने चाहिए, हमें वुमेन को जो है इंकरेज करना चाहिए ताकि और भी खवातीन देख के आगे बढ़ सकें। और आपको पता है ये इन टर्न हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। सो पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू द इवेंट नाउ। हम वुमेन लीडर्स अवार्ड के लिए कितनी एक्साइटेड है, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्लेटफॉर्म? आई थिंक दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म क्योंकि ख़वातीन को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, उनको सराहा जाना चाहिए। तो मेरी नज़र में एक जो लीडर होता है वो सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, वो दूसरों के लिए रास्ते बनाता है। सो आज की जो तकरीब है ये उन तमाम ख़वातीन के नाम है जिन्होंने वो ग्लास सीलिंग को तोड़ दिया जिसको समझते थे कि लोग के नहीं कर सकते। खवातीन को एक टेक इकोसिस्टम देना है। यू आर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाशा ऑल्सो। आपको क्या लगता है कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? एंड देन जब आपने स्टार्ट किया उस वक्त आपके जहन में क्या था? आपको लगता था कि खवातीन इसमें आगे आएंगी और इसके अंदर परफॉर्म करेंगी? पाशा में मैं सिर्फ खवातीन को नहीं रिप्रेजेंट कर रही थी बल्कि पूरी आईटी सेक्टर को कर रही थी। तो उसमें ज़रा लोग थोड़े सरप्राइज भी हुए थे कि पूरा आईटी सेक्टर है, उसमें एक खातून को आपने सदर बना दिया है। तो वो बहुत जल्दी उनको ये समझ में आ गया कि ये पूरे आईटी सेक्टर को प्रमोट करेंगी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बट दुनिया भर में। हम वुमेन लीडर्स अवार्ड क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपकी क्या राय है? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म भी है, और हम टीवी जब भी कुछ करता है वो हमेशा इट पुशेस द एनवेलप एंड प्रोग्रेसेस द सोसाइटी। आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी नीड मोर ऑफ, कि हम अपनी औरतों को उनको सेलिब्रेट भी करें जैसे हम दुनिया को बाकी चीज़ों में सेलिब्रेट करते हैं। सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। फातिमा, यू आर ऑल्सो परफॉर्मिंग, तो वो परफॉर्मेंस के अंदर क्या ख़ास बात होने वाली है, या किस पर आप परफॉर्म करने लगे हैं, कुछ बताइए ना। Tonight I dance for the women that are dancing with me. I dance for the women who are sitting in the audience watching me. I also dance for the women who may not understand my art form or what I do. But I only dance because I want them to know that I still love them solely and wholeheartedly because they are women. नादिया, सबसे पहले तो इस तरह के प्लेटफॉर्म खवातीन की जो काविशें हैं, जो उन्होंने अचीव किया है, उसको रिकग्नाइज करना कितना इम्पोर्टेंट? बहुत अहम है। मेरे ख्याल में हर किसी के एफर्ट्स को रिकग्नाइज करना बहुत अहम है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। लेकिन देयर इज अ ब्यूटी इन सेलिब्रेटिंग ऑफ वुमेन, सेलिब्रेटिंग वुमेन खास तौर पे। सुल्ताना सिद्दीकी हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द पायनियर्स celebrating women and what women have achieved in every field of life, चाहे वो खेतों में हो, घर में हो, हॉस्पिटल्स में हो, पॉलिटिक्स में हो। सुल्ताना आपा has pioneered that.
act of celebrating women. हम नेटवर्क और इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या कहेंगे या कितना क्रेडिट देंगे? देखिए, ये तो हमेशा से आई बिन अ पार्ट ऑफ हम नेटवर्क फॉर द सिंस इट स्टार्टेड, और माशाल्लाह यही बात है कि मेरी इंस्पिरेशन भी हमेशा से ही सुल्ताना आपा रही हैं, बिकॉज हम टीवी पे भी मैं उन्हीं की वजह से आई। उन्होंने मेरे पहले वो ड्रामे डायरेक्ट करती थी, प्रोड्यूस करती थी, फिर वो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं चैनल पे आ जाओ। सो वुमेन लाइक हर, यू नो, देयर सो मेनी, और उनके हमेशा से यही रहा है, शी इज़ अ ट्रेल ब्लेजर, कि जब भी उन्होंने कुछ किया है तो हट के ही किया है और औरतों के लिए हमेशा किया, अप्रिशिएट किया है। तरा साहिबा, कैसा महसूस हो रहा है? सारी जिंदगी आपने एक गोल के लिए, एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम किया, एंड देन आपकी जो जितनी भी काविशें हैं उनको रिकग्नाइज किया जा रहा है आज के दिन। हाउ डज इट फील? It's excellent. It's a very good feeling. I think this effort by the Hum Network to recognize women who have contributed towards welfare of society is very commendable. It is very encouraging. It's very motivating, not only for those who have already done this, but also for the coming generations. They get motivated by seeing this. आपकी सारी ज़िंदगी जो आपने आपका सफ़र गुजरा है, आपने दूसरों की मदद की है, हेल्थ केयर वर्कर के तौर पर आपने काम किया है, कैसी आपकी जर्नी रही और आज के दिन कैसा महसूस करेंगे? आपकी इस जर्नी, आपकी अचीवमेंट, आपकी ये जो क्वालिटी है, इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है। पहले मैं बहुत मुश्किल महसूस कर रही थी, मुश्किलों से मैं गुज़र गई। जब अपने बच्चों को हम दोनों साथ लेके 3 दिन का पैदल सफ़र करके मैंने ये ट्रेनिंग हासिल किया। मुझे नर्सिंग का नाम बहुत पसंद थी। मुझे पता नहीं थी कि नर्सिंग क्या है, क्योंकि इतना रिमोट वैली में थी कि किसी चीज़ के बारे में पता नहीं थी, सिर्फ मुझे इसके नाम से हमदर्दी थी। तो इसी तरह बहुत सारे मुसीबतें मैंने झेली। हम वुमेन लीडर्स अवार्ड, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस प्लेटफॉर्म से जब ये आपके जहन में आता है या फिर आप यहाँ पर आती हैं इसको अटेंड करने के लिए, क्या होते हैं, क्या जज्बात होते हैं? जज्बात यही होते हैं कि ख़वातीन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, सो लेट्स बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड आई फील कि इतनी सारी विमेन लीडर्स हैं दैट आई फील कि अवार्ड्स तो खैर इज़ लाइक द लास्ट स्टेप। आई फील जितने भी लोग नॉमिनेटेड होते हैं, एंड आई थिंक women are doing such wonderful work in all fields, and I think this is the place where it's recognized. बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो आपको आज अवार्ड दिया जा रहा है आपके इस प्लेटफॉर्म, और आपकी जितनी भी काविशें हैं उनको रिकग्नाइज करते हुए कैसा महसूस कर रही हैं? आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ जितनी भी ख़वातीन को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली नीडेड फॉर सोसाइटी। जितनी ख़वातीन को हम रिकग्नाइज़ करेंगे, वील जस्ट इंस्पायर सो मेनी मोर वुमेन एंड गर्ल्स टू टेक अप चैलेंजेस, टू बी ब्रेव एंड टू एस्पायर हाई। आप बताइए कैसा लग रहा है आज यहाँ पर इस इवेंट में आके ख़वातीन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, उनकी अकम्पलिशमेंट्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है? बहुत खुश हूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सुल्ताना आपा को और पूरे हम नेटवर्क को, कश्मीर को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं। सुल्ताना आपा जो सारे जो ख़वातीन को सेलिब्रेट कर रही हैं, जैसे कि लाल परी जिन्होंने मिडवाइफ, शी वाज गिवन हेल्प, सेव सो मेनी चिल्ड्रन इन गिलगित। ये बहुत ज़रूरी आवाज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी मैसेजेस हैं। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद होंगे इस रेड कार्पेट के ऊपर, जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, आपको इंस्पायर करते रहेंगे वो लोग। लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। सिफारतकारी के मैदान के अंदर अपना लोहा मनवाना और ये साबित करना कि ख़वातीन किसी से पीछे नहीं है, ऐसी ही एक मिसाल है आमना बलूच साहिबा भी, और आज हमारे साथ मौजूद है। और आज उनकी एफर्ट्स को, उनकी जितनी भी काविशें हैं उनको रिकग्नाइज भी किया जा रहा है, तो उनको मुबारकबाद देते हैं और उनसे पूछते हैं कैसा महसूस कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। महसूस ज़ाहिरी बात है, इट्स एन ऑनर, और वाकई ये जो हमारी सिविल सर्विस में ख़वातीन होती हैं उनका काम जो है वो इस तरह से रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता है। तो मेरे लिए बहुत ही ऑनर है कि ये मुझे जो है ये अवार्ड दिया जा रहा है, और ये हमारी जो ख़वातीन अब आहिस्ता आहिस्ता सिविल सर्विस की तरफ ज़्यादा आ रही हैं, उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन होगी, और ताकि वो बेहतर से बेहतर कर सकें अपने काम में। पर्सनली मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का मौका है। Mrs. Kathy Gannon, so let's talk to her and congratulate her. Hello, Kathy. Hello, how are you?
I'm really well. First of all, congratulations. How does it feel to be, recognized? It's quite extraordinary, I have to say. It's really, I feel very honored. And I mostly feel honored because of the collection of women who are also being honored. I mean, they are extraordinary. They are really extraordinary. So, and inspiring. So for that reason, I feel particularly honored to be among such a really amazing group of women. First of all, you're being awarded for your achievements in your country. How does it feel today? Yes, so what we did as a group, because we are 4 persons, I think our country deserves it, because we have so many duties to our country, and what we did is to avoiding a civil war, is calling political leaders to sit around the same table and to start national dialogue. हम विमेन लीडर अवार्ड, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कैसा आपको महसूस होता है जब भी इस तरह की कोई भी इवेंट होता है या प्लेटफॉर्म या इस प्लेटफॉर्म पे आके? हाउ डू यू फील? देखिए, एक तो बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए होती है, और यहाँ आने का मकसद ये था, जब मैं सुल्तान आपा ने बताया कि वो ये अवार्ड्स कर रही हैं, तो मेरे लिए तो बहुत ही ऑनर की बात थी कि मैं यहाँ पर आऊँ, परफॉर्म करूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान के अंदर अब हम इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और जेन्युइनली आपको ख्वातीन नज़र आती हैं। आई एम सो ग्लैड कि मेरा एक लड़की ही इंटरव्यू कर रही है। सो इट्स बेटर कि हमारी इंडस्ट्री में भी और हर जगह जितनी ख्वातीन आ सकें, लड़कियां आ सकें, उतना अच्छा है। जितने प्रोड्यूसर्स और अच्छे प्रोड्यूसर्स और मैं प्रोडक्शन में भी देख रहा हूँ कि आ रहे हैं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आज क्या परफॉर्म करने लगे हैं? मैं आज वैसे तो एक मेडले लगा रहे और मुखड़ा और कंगना, बट लेकिन आज हम वो मेरा एक गाना है लेट हो गए। ओहो, लेट हो गए। सो एजुकेशन रिफॉर्म के ऊपर है, तो वो परफॉर्म करेंगे। और हमारी बच्चियां गवर्नमेंट स्कूल की आई हुई हैं, बिकॉज वी हैव अ म्यूजिक स्कूल इन आवर गवर्नमेंट स्कूल। हम चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल के अंदर म्यूजिक पढ़ाया जाए, चेस पढ़ाया जाए, जो हम करते हैं। तो वो जो ज़िंदगी ट्रस्ट में और दूरबीन में हम कर रहे होते हैं, तो उसी को एक गाने में कन्वर्ट किया है, तो वो भी बच्चों के साथ परफॉर्म करूँगा जब मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपको ये जो रिकग्नाइज किया जा रहा है, रिकग्निशन दी जा रही है, कैसा महसूस कर रही हैं इस अवार्ड के बाद? I really feel that this is a great moment for not just me, for all the women in the Pakistan Armed Forces belonging to any community in Pakistan. This is an honor for me because women in armed forces are doing a wonderful job by serving in not only medical corps but in engineering, in signals, in ISPR, and they are going on UN missions. So it is a recognition of the great work and service being done by women in Pakistan Armed Forces. अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं? सलाम आयशा, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया। जूरी के अंदर 13 अवार्ड दिए जा रहे हैं, जो अवार्डीज़ हैं वो 13 हैं। उनके अंदर आपने कौन से ऐसे थे जिनको आपने सोचा कि लाजमी अवार्ड जो है वो मिलना चाहिए? जी, वैसे तो सारे मैं सिलेक्ट नहीं कर सकती, सब एक से बढ़ के एक जो इनका जो खिदमात हैं, और ये लोग ज़्यादातर अनसंग हीरोज़ हैं। हमारा मकसद ये है कि हम ढूंढ के रिसर्च करते हैं, लोगों से मालूम करते हैं, अखबारों में देखते हैं, वहाँ से फिर कहीं ना कहीं से ये लोग समझिए कि ये हीरे निकल आते हैं। कैसी हैं आप यास्मीन, एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर द अवार्ड, कैसा महसूस कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आई एम रियली ऑनर्ड एंड वेरी प्लीज्ड एंड एक्साइटेड एज वेल कि अवार्ड मिल रहा है। व्हाई डिड यू चूज पॉलिटिक्स? वो मैं पॉलिटिक्स आने से पहले बैरिस्टर थी, प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर थी, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि पॉलिटिक्स में आऊँगी बिकॉज आई वांट टू चेंज। मैं चाहती हूँ कि तब्दीली लाऊं, और पॉलिटिक्स में अगर आएंगे स्पेशली नेशनल लेवल पे, तो यू हैव द चांस टू बी एबल टू मेक चेंजेस। बड़े कदम पे और बड़े स्टेज पे आप चीज़ें कॉन्सेप्ट्स थिंग्स तब्दील कर सकते हैं। सो यू मेक चेंजेस इन इन द कम्युनिटी, इन द कंट्री। जवेरिया, आज के दिन से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? ये एक्सपेक्टेशन है कि टू ऑल द वंडरफुल वुमेन हु आर हियर एंड वो अवार्ड्स लेने आए या ना आए, जस्ट लाइक अ कंट्रीब्यूशन फॉर ईच एंड एवरी वुमन हु हैज़ डन समथिंग इन आवर सोसाइटी, and that's like boosting their confidence if you're a woman and you're supporting other women. That's really a great initiative by Hum TV. माई जिंदो एक ऐसी शख्सियत हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने इंसाफ हासिल किया अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। आज उनको भी अवार्ड दिया जा रहा है और उनकी इस कामयाबी और उनकी इस अचीवमेंट को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बोल बहुत ज़्यादा नहीं सकती, कोशिश करेंगे थोड़े से उनके एक्सप्रेशन से समझने की कोशिश करें कि वो क्या महसूस कर रही हैं। अम्मा, कैसी हैं आप? अच्छी हैं? कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। का बोलाते
अवार्ड अच्छा लग रहा है, अवार्ड मिलना अच्छा लग रहा है। माई जिंदो अभी उस तरह से बोल नहीं सकती, वो खामोश हैं, लेकिन उनकी खामोशी जो है वो शायद उन तमाम अल्फाज पर भारी है जो माशरे के अंदर बोले जाते हैं, उन तमाम लोगों को दबाने के लिए जो इंसाफ के लिए आगे निकलते हैं। तो आज उनका यहाँ पर आना और उनकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना शायद इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो हम सब के लिए एक बहुत बेहतरीन मिसाल है माई जिंदो की, जब आप इंसाफ के लिए खड़े हो जाएं तो फिर कोई आपको नहीं रोक सकता है। तो जनाब, स्टेज इज़ ऑल सेट फॉर कश्मीर हम विमेन लीडर्स अवार्ड 2026। तो अपनी इस होस्ट को दीजिए इजाज़त और चलकर देखते हैं, बल्कि एंजॉय करते हैं कश्मीर हम विमेन लीडर अवार्ड 2026। इस पैगाम, इस मैसेज के साथ उन तमाम ख़वातीन के लिए जो इस वक्त मुझे देख रही हैं, कीप ब्रेकिंग बैरियर्स। We welcome you to the 6th edition of Kashmir Hum Women Leader Awards. Over the past 5 years, this platform has celebrated the incredible achievement of women. These women did not wait for an opportunity to knock. Rather, they knocked on every door until it opened.